हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 का जो है एक्सरसाइज 4.1 है। चैप्टर 4 में आपको मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन पिछली क्लास में पढ़े हैं। और पिछली क्लास में आपको दिया गया था 2 डिजिट और 3 डिजिट का 2 और 3 अंकों की संख्याओं का दिया गया था मल्टीप्लिकेशन। वो भी क्या 1 संख्या से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया था। तो उसी प्रोसेस को इसमें भी आगे बढ़ाया है। थोड़ा सा इसको जो है एक्सपेंड करेगा, थोड़ा सा और विस्तृत रूप में आपको इस क्लास में मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हैं, मल्टीप्लाई करना अर्थात गुणा करना, संख्याओं का गुणा करना। तो वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे किसी भी संख्याओं का। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज 4.1 दिया गया है। इसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपकी बुक में मल्टीप्लिकेशन दिया गया है 11 से लेकर के 20 तक। आपकी पूरी जो बुक है आपकी, ये इस बुक में आप देख रहे हैं कि 11 से लेकर 20 तक आपका मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, यानी टेबल दिया गया है। तो आप 11 से 20 का जो टेबल दिया गया है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, तब जो है आप मल्टीप्लाई आसानी से कर पाएंगे। टेबल जब आपको याद रहता है तो क्या होता है कि जब आपको टेबल याद रहता है तो आप संख्या देखते ही उसका तुरंत मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने माइंड से। जैसे ये दिया गया है 14 × 5। अगर आपको 14 का टेबल याद होगा, 14 का टेबल, तो आप इसको देखते ही बता देंगे क्या आंसर आएगा। अगर आपको टेबल नहीं याद होगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी संख्याओं को रख करके आपको गुणा करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, समय अधिक लगता है। और अगर आपको टेबल याद होगा तो आप तुरंत देख कर कह देंगे कि इतना होगा आंसर। तो ये अच्छा होता है कि आप टेबल जो है याद कर लीजिए, आपकी बुक में दिया गया है। तो पहले तो आप टेबल को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और इसके बाद तब आप एक्सरसाइज को करिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 को। इसमें क्या क्या दिया गया है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कहा जा रहा है टिक करिए, यानी जो सही हो उस पर टिक का मार्क लगाना है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ देखिए 14 × 5। 14 को कहा जा रहा है 5 में मल्टीप्लाई करिए। अब अगर आपको 14 का टेबल लर्न होगा तो आप जो है तुरंत इसमें से आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं भी याद है, वो टेबल नहीं याद है, तब आप क्या करेंगे, तब इन संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आपको अगर 5 का लर्न है तो 5 से आप 14 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ले लीजिए। अगर आपको टेबल लर्न है तब तो आप तुरंत जो है इसको देखकर बता सकते हैं 14 × 5 कितना होता है 70। तो आप तुरंत बता देंगे। अगर आपको नहीं लर्न है तो आप क्या करेंगे, 14 और 5 को इस तरह से रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का टेबल तो सबको आता होगा, तो 5 का टेबल पढ़िए 4 में, 5 का 4 बार। तो 5 4 कितना होता है 20। 5 का 1 बार पढ़ेंगे तो 5 1 5 और 2 आपका कैरी मिला था, 20 हुआ था ना, 2 कैरी था। तो 5 और 2 कितना होगा 7 आ गया 70। अब देखिए हमको 14 का टेबल अगर नहीं याद होगा तो हमको इतना काम करना पड़ेगा, ये प्रोसेस हमको करनी पड़ेगी, तब हम आंसर प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमको 14 का टेबल लर्न होता तो हम तुरंत देखकर बता देते 14 5 70। तो इसमें जो है 70 आपका सही ऑप्शन है। 70 पे आप टिक का मार्क लगाएंगे। इसी तरह से बी दिया गया है 19 × 8। 19 को 8 में मल्टीप्लाई करके बताना है कितना आएगा। अगर अब आपको 19 का टेबल लर्न होगा तो 19 8 आप बता सकते हैं कि होता है 152।
अगर आपको 19 का टेबल लर्न होगा तो आप बता देंगे, अगर आपको नहीं लर्न होगा तब जो है आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर प्राप्त करेंगे। तो जैसे भी आप कर लेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आपको टेबल लर्न होना चाहिए। अगर टेबल नहीं लर्न होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आपको टेबल जरूर लर्न करना है जो कि आपकी बुक में दिया गया है। तो 19 मल्टीप्लाई बाई 8, 19 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 का टेबल तो आता ही होगा, आना ही चाहिए, क्योंकि आप अब जो है क्लास 3 में चले गए हैं, तो 8 का तो आपको टेबल आता ही होगा। तो 8 का जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, जो भी आएगा कैरी लगा करके फिर आप आंसर प्राप्त करेंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा 152। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसमें भी क्या दिया गया है, वही चीज है, मल्टीप्लाई ही तो दिया गया है। देखिए जो चीज यहाँ दिया गया था वही चीज यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। टेबल आता होगा, टेबल पढ़ के लिख दीजिएगा। अगर टेबल अभी नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए। 13 मल्टीप्लाई 2, 13 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे या 2 का 13 में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में एक बात ध्यान रखिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तब भी वही आएगा, 13 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं है कि इधर से करेंगे दूसरा आएगा, इधर से करेंगे दूसरा आएगा। तो 13 का अगर हम 2 में करेंगे तो क्या होगा, 13 2 जा 26, 26। इस तरह से आप यहाँ पे भर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। टेबल नहीं पता है तो आप इस तरह से करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 26। तो इस तरह से आप अपना आंसर प्राप्त करेंगे। अगला देखिए, 19 दिया गया है, 19 मल्टीप्लाई बाई 7, 19 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 19 का टेबल अगर आपको पता है तो 7 बार आप टेबल पढ़ दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं पता है 19 का टेबल अभी, तो उसको लर्न कर लीजिए और अभी जो है इसको इस तरह से कर सकते हैं। 19 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 का टेबल 9 में पढ़िए, जो भी आएगा उसको लिख करके कैरी जो रहेगा कैरी 7 में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। 7 9 ये कितना होता है, 63। तो 6 यहाँ हो जाएगा कैरी आपका, और 7 1 जा 7 और 6 यहाँ ऐड हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा 13, 113 आ जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे, ओ सॉरी 13 नहीं है, 33, 133। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे 63 होगा, फिर इसको जो है 7 1 जा 7, 6 आपका कैरी है, तो 6 और 7 ऐड कर देंगे तो हो गया 13, 133 जो है आपका आंसर आया। तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन इसी तरह से दिए गए हैं, जो भी आप इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन 2 में सभी क्वेश्चन इसी तरह से आपको करना है, मल्टीप्लाई करके इसमें लिख देना है जितना भी प्राप्त होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कंपेयर द फॉलोइंग एंड पुट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, ये सिंबल आप देख रहे हैं, छोटे बड़े का सिंबल है, और इक्वल टू मीन्स बराबर का सिंबल है। अब ये देखिए 2 संख्याएं आपको यहाँ पे दी गई हैं, 2 नंबर्स दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, यानी किधर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद
जो प्रोडक्ट आएगा वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, या किधर का स्मॉल होगा, छोटा होगा, या दोनों बराबर होगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बड़ा है कौन सा छोटा है या इक्वल है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद फिर 13 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 14 मल्टीप्लाई 6 अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कर लीजिए। इस तरह से आसान तरीका है, इस तरह से आप कर लेंगे इसका। 13 मल्टीप्लाई 5 का 13 मल्टीप्लाई बाई 5 दोनों का कर लीजिए, देखिए आंसर में क्या आता है। चलिए करके ही देखते हैं। तो 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6 और 2 8, ठीक है। और 5 3 जा 15 1 और 5 1 जा 5 और 1 6। तो आप देख रहे हैं कि 14 मल्टीप्लाई 6 का आया है 84 और 13 मल्टीप्लाई बाई 5 का आया है 65। दोनों में देखेंगे आप कौन सा बड़ा है, तो 84 बड़ा है। तो 84 बड़ा है तो सिंबल किस तरह से लगेगा, इस तरह से। सिंबल जो है जिधर ये खुला होता है वो बड़े वाले की तरफ होता है और जिधर ये नुकीला भाग होता है वो छोटे की तरफ होता है। तो हमारा सिंबल जो है यहाँ पे किस तरह लगेगा, ऐसे। अब इसका टेबल अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत लिख देंगे। 14 6 या कितना होता है 84 और 13 5 या कितना होता है 65। तो आप दोनों का यहाँ पे देख लेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा 65। अब देखिए ये 84 बड़ा है तो सिंबल का जो खुला हुआ भाग है इस तरह वाला वो उधर लगेगा और छोटा वाला ये छोटा है इसलिए जो नुकीला भाग है वो इधर रहेगा। तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरफ बड़ा है उस तरफ जो है सिंबल का जो खुला हुआ भाग है उधर करेंगे और जिधर छोटा होगा उधर नुकीला भाग करेंगे। तो इसी को कहते हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और ये इक्वल टू। इक्वल टू का कोई क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। इक्वल टू का कोई क्वेश्चन इसमें देखें है। हाँ ये देखिए एच वाला ये इक्वल लग रहा है, जो एच दिया गया है ये क्वेश्चन इसमें इक्वल लग रहा है। तो 16 मल्टीप्लाई 9 है और 18 मल्टीप्लाई 8 है। तो इसका 16 का टेबल अगर आपको आता होगा तो आप जानते हैं 16 9 जा कितना होता है 144 और 18 का अगर आपको टेबल आता हो तो 18 8 जा कितना होता है 144। अब देखिए दोनों तरफ का इक्वल है, दोनों तरफ बराबर आ गया, इसलिए यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो बस आपको इसी तरह से करना है। पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद देखिए छोटा या बड़ा जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर या स्मॉलर का सिंबल लगाएंगे, साइन लगाएंगे। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया, इक्वल हो गया तो इक्वल का साइन लगाएंगे। नीचे आपका दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू फॉल्स में आपको वही चीजें दी गई हैं, करके आपको दिखाया गया है। जैसे ये देखिए 20 मल्टीप्लाई बाई 8, 20 का 8 में मल्टीप्लाई किया गया है तो कह रहा है कि आएगा 160 आएगा। तो 20 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 आता है, ये आप जानते ही हैं। अगर नहीं आप जान रहे हैं तो इसको कर लीजिए, 20 का 8 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आता है, तो आएगा 160। तो इसका मतलब ये जो है करेक्ट है, ये ट्रू है। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या आंसर ये सही बताया है या जो आंसर लिखा है वो गलत है। सही है तो ट्रू लिखिएगा, अगर गलत है तो फॉल्स लिख दीजिएगा। तो बच्चों बस इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।